इस केस में जब हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन की बेटे बात करते हैं, व्हाट वी डू इज दैट वी ऐड द नेगेटिव ऑफ द वेक्टर टू बी सब्ट्रैक्टेड टू द ऑलरेडी गिवन वेक्टर बेटा। स्टेटमेंट लिखने से पहले आपको मैं एक एग्जांपल की हेल्प के साथ बेटे समझा देता हूं। लेट अस इमेजिन दैट वी हैव वन वेक्टर एज ए वेक्टर एंड फर्दर मोर बेटे इमेजिन दैट हमारे पास सेकंड वेक्टर जो है दिस इज बेटे बी वेक्टर। दो वेक्टर्स आपको गिवन है ए और बी, और आप बेटे ए वेक्टर में से बी वेक्टर को आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो। ए माइनस बी वी इंटेंड टू कैलकुलेट, वी वांट टू कैलकुलेट। अब मैं ये कह रहा था बेटा कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन जो है इट इज ए स्पेशल केस ऑफ वेक्टर एडिशन इन द सेंस दैट हम ए वेक्टर में से बी वेक्टर को डायरेक्टली माइनस नहीं करते। हम क्या करते हैं, ए वेक्टर में नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर को बेटे ऐड कर दिया करते हैं। तो जब आप ए वेक्टर में नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर ऐड कर दोगे तो ऑब्वियसली बेटे ये वेक्टर का सब्ट्रैक्शन ही हो जाएगा। सो दैट इज हाउ वी से दैट बेटे वेक्टर सब्ट्रैक्शन जो है इट इज स्पेशल केस ऑफ वेक्टर एडिशन बेटे। सो वेक्टर एडिशन में बेटे डियर चिल्ड्रन वंस अगेन इमेजिन कर लीजिए आपको एक ए वेक्टर दिया गया है, दूसरा बी वेक्टर दिया गया है, एंड वी इंटेंड टू फाइंड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, एंड व्हाट वी डू इज दैट वी ऐड negative of the b vector in the a vector. We will obviously get beta a vector minus b vector solved beta. So a vector minus b vector is nothing but a vector plus negative of beta b vector. तो डियर चिल्ड्रन अगर तो आपके दोनों वेक्टर्स बेटे कोलिनियर हैं, आई मीन टू से दैट एक ही लाइन में अगर एक्ट कर रहे हैं, पैरेलल हैं या एंटी पैरेलल हैं, फिर तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, डायरेक्टली हम इनको ऐड कर लेंगे बिकॉज दे आर एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन, मे बी पैरेलल और एंटी पैरेलल। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब बेटे ये आपके दोनों वेक्टर्स जो हैं दीज आर एक्टिंग एट सम एंगल टू ईच अदर बेटा। आइए बात करके देखें बेटे, सारे बच्चे एक बार बेटे समझ लेना, मैं फिर आपको बाद में लिखने के लिए टाइम दे देता हूं, डोंट वरी, पहले एक बार समझ लीजिएगा ध्यान से। इमेजिन कर लीजिए बेटा आपके पास ये एक बेटा ए वेक्टर आपको दिया हुआ है और इस ए वेक्टर में आप लेट इट बी ए वेक्टर बेटा एट एन एंगल थीटा टू दिस ए वेक्टर आपके पास एक और बी वेक्टर एक्ट कर रहा है। इन दोनों के बीच में मैं ये वाले एंगल की बेटे बात कर रहा था, दे आर ओरिएंटेड एट एन एंगल थीटा, और आप a माइनस बी फाइंड आउट करना चाहते हैं। a प्लस बी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम ट्रायंगल लॉ लगा सकते हैं, हम पैरेललोग्राम लॉ लगा सकते हैं और आपका रिजल्ट ऐसा आपको मिल जाएगा, कोई आपको परेशानी आएगी नहीं। अगर आप b वेक्टर और a वेक्टर के एडिशन की बात करो तो आप इसको पैरेललोग्राम को कंप्लीट किया था आपने लास्ट टाइम, फिर उसके डायगोनल के साथ आपने रिजल्टेंट भी निकाल लिया था, यहाँ आप ट्रायंगल लॉ लगा लेते हो, आपको आपका रिजल्टेंट एडिशन के केस में मिल जाता है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि आप ए वेक्टर में से बी वेक्टर को बेटा सब्ट्रैक्ट करना चाहते हो, तो व्हाट वी कैन डू ओवर हियर इज दैट बेटा आप बी वेक्टर के बराबर का वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ कर लीजिए। आई मीन टू से दैट ये आपके पास नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर बेटा ये बन गया, जितना आपका बी वेक्टर है आप बिल्कुल मिन के उतना वेक्टर इधर को ड्रॉ कर लीजिए। सो दिस इज बेटे यूर माइनस बी वेक्टर बेटा। और डियर चिल्ड्रन इस चीज को आप फॉर द टाइम बीइंग अब भूल जाएंगे और आपके पास बचा क्या है, एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, और अगर आप देखो बेटा इनका ऑर्डर जो है इट इज सेम, एक ही ऑर्डर में एक्ट कर रहे हैं। इनका जो रिजल्टेंट है दैट विल बी गिवन बाय दिस क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल। ये जो ट्रायंगल आपका बन रहा है ये वाला ट्रायंगल, इसको आप बोल दोगे दिस इज योर ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर बेटे। ये आपके पास बेटे तरीका रहेगा वेक्टर सब्ट्रैक्शन को सॉल्व करने का।
अब बेटे पॉइंट ये है कि हमने वेक्टर फॉर्म में तो कह दिया, हमारा रिजल्ट कैसे बनेगा, हम अपने रिजल्ट के साथ डिस्कशन कैसे कर पाएंगे एंड ऑल दैट क्या है, लेट अस बेटे फोकस अपॉन दैट। सो बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर आपने माइनस बी वेक्टर ड्रॉ कर लिया, जितना आपका ए वेक्टर है आप बिल्कुल इसके बराबर बेटा, ये ए वेक्टर के बराबर ए वेक्टर आपका यहाँ पे आ गया, मतलब इतना ये था, बिल्कुल इसके बराबर आपने ये वेक्टर ड्रॉ कर लिया। अब आपके पास ये ए वेक्टर और बी वेक्टर थीटा एंगल पे इंक्लाइंड हैं, और इस केस में अगर आप ये लोअर पोर्शन देखो, ये नीचे वाला पोर्शन देखो, तो ये पोर्शन में आप एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर सकते हो। तो आइए ड्रॉ करके देखें पैरेललोग्राम को। ये आपके पास बेटे पैरेललोग्राम जो है ये बन रही है बेटा, जितना ये माइनस बी वेक्टर है ये भी आपका माइनस बी वेक्टर ही रहेगा, जितना ये ए वेक्टर है ये भी ए है, ये भी ए के बराबर ही रहेगा। और आप अब अपना जो डायगोनल है, लेट मी यूज द अदर चॉक, अदर कलर चॉक, ये आपके पास आपका डायगोनल आ जाएगा, ये बेटे आपको आपका रिजल्टेंट दे देगा ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। बहुत ही ध्यान से सोचेंगे सारे बच्चे, अगर ये एंगल आपका थीटा है डियर चिल्ड्रन, तो ये वाला एंगल बेटा कितना हुआ दिया, ये थीटा है तो ये कितना हुआ दिया, हरनूर, राघव, रमन, सहज, वंश, दिलजीत, दिवनूर, दिया, दृष्टि, गुरसिमरन, इश्नूर, मनजोत, मिताली एंड ख्याति। पुत्र ये एंगल थीटा पे इंक्लाइंड है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ये वाला एंगल जरा देखिएगा जो मैं मार्क कर रहा हूं, इट मस्ट बी देन 180 माइनस थीटा ही बचा, तो ये एंगल Is it unmuted now? You are getting बेटा, आवाज आ रही है बेटे अब? Yes, sir. ओके नाइस बेटे। बेटे आपका रिजल्टेंट जो आ जाएगा यहाँ पे, रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, ये आपका बेटे रिजल्टेंट आ जाएगा। अभी रिजल्टेंट वेक्टर के बेटे हमें दो एस्पेक्ट चाहिए, एक तो आपको मैग्नीट्यूड भी चाहिए होगा, एक आपको डायरेक्शन भी चाहिए। मैग्नीट्यूड के रिगार्डिंग आप लोग जानते हैं, ये बेटे ये वाला पार्ट रब कर दूं मैं, इधर वाला पार्ट, जो आपका बेटे रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस आपने डिस्कस किया था। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस में आपने रिजल्टेंट आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड बच्चों निकाला था, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ एंगल थीटा बिटवीन द टू ऑल अंडर द रूट। बेटा ये चीज बेटे आपने डिस्कस कर रखी है ऑलरेडी। अब बेटे देखो आपका थीटा यहाँ पे यूज नहीं होने वाला, आपके पास इट इज 180 माइनस थीटा है, तो आपका रिजल्टेंट बेटे आर जो है मैग्नीट्यूड वाइज दिस इज ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 2ab एंड cos ऑफ 180 माइनस थीटा, इट इज ऑल अंडर द रूट बेटा, एंड आर आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos ऑफ एंगल थीटा। तो इस तरीके से बेटे आप अपने
रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बेटा निकाल सकते हैं। जरा ध्यान से बेटे सोचिएगा, सारे स्टूडेंट्स मुझे बताइएगा भी क्लियर है बेटा नमन, एंड इधर भी सारे बच्चों को उत्तर। यस बेटा डियर चिल्ड्रन, इज इट क्लियर टू ऑल? ओके नाइस बेटा। गुरसिमरन कुछ कहना चाहता है बच्चा, बोलिए पुत्र गुरसिमरन। सर डायग्राम एक बार गुरसिमरन रिपीट कर दो क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही थी क्लियर। बोलिए बेटे, आवाज आपकी नहीं आ रही सर है एक बेटे बार गुरसिमरन। डायग्राम रिपीट We कर दो। can see your raised hand but not getting your question. गुरसिमरन बेटा आपका हैंड रेज्ड है बट आपकी क्वेश्चन आपने क्या पूछा है आवाज नहीं आ रही है। हो सके तो फिर टाइप कर दीजिए बेटा। ओके डायग्राम रिपीट कर दें। डायग्राम देख लीजिए बेटे एक बार फिर से सारे स्टूडेंट्स बेटा वंस अगेन। इसमें डायग्राम में आपके पास बेटे ये एक ए वेक्टर था और एक बी वेक्टर था। आप ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर बेटे फाइंड आउट करना चाहते थे। आपने क्या किया, बी वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर ये ड्रॉ किया, दिस इज माइनस बी वेक्टर। अब आपको ए और माइनस बी वेक्टर को बेटे ऐड करना है। इनको जब आप ऐड करोगे, एक साइड ये दूसरा साइड ये, तो दिस मस्ट बी द क्लोजिंग साइड ऑफ द ट्रायंगल। आपको रिजल्टेंट आपका ये मिल जाएगा एज सच वेक्टर फॉर्म। उसके बाद हमने बेटे क्या किया, ए वेक्टर के बराबर का ये ए वेक्टर ड्रॉ कर लिया डॉटेड लाइन की फॉर्म में। बी का नेगेटिव आप ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हो, ये एंगल थीटा है, आप ऑलरेडी नोन है आपका। तो ये वाला एंगल बच गया जो इट इज 180 डिग्री माइनस थीटा। आपने इस साइड को लेकर ये पैरेललोग्राम बेटा कंप्लीट किया और पैरेललोग्राम का डायगोनल आपको आपका रिजल्टेंट दे देगा। इट विल बी इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूंगा, बिकॉज दे आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा, इट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा की जगह पर cos ऑफ 180 माइनस थीटा आप यूज कर लोगे, तो वो आप ये वाला रिजल्टेंट आपको एज सच बेटा मिल जाएगा। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आपको जब तक डायरेक्शन आप नहीं बता पाओगे तब तक आपका बेटा ये इनकम्प्लीट माना जाएगा। और इनकम्प्लीट को कंप्लीट करने के लिए आपको डायरेक्शन बतानी बेटा जरूरी है। कौन सी डायरेक्शन में आपके रिजल्टेंट वेक्टर ने विद द ए वेक्टर कौन सा एंगल रादर बना रखा है, वी विल हैव टू फोकस अपॉन दिस। आप इस एंगल को बेटा एंगल बीटा कह दीजिए, हमें ये एंगल बीटा चाहिए बेटा। अगर आपको यहां तक क्लियर है, मैं तो आगे चलूं बेटा नमन, और इधर अपने अंजलि, हरनूर, जैकलिन, राघव, रमन, सहज, वंश, दिलजीत, दिया, दृष्टि, गुरसिमरन, इश्नूर, मनजोत, मिताली, ख्याति एंड हरमन। ओके बेटा, इस रिजल्टेंट में आपके ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रखा है बेटा। डायरेक्शन के लिए आपको याद होगा आप tan बीटा निकाला करते हैं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस में डायरेक्टली मैं रिजल्ट अपना यूज कर लूंगा। टेंजेंट ऑफ एंगल बीटा हमारे पास था b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा होता है। थीटा की जगह पर अब आपका 180 माइनस थीटा आ गया और कॉरस्पॉन्डिंगली आप वैल्यूज बेटे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो यू विल बी गेटिंग टेंजेंट ऑफ एंगल बीटा, इट इज b sin ऑफ 180 डिग्री माइनस थीटा अपॉन a प्लस b cos ऑफ 180 माइनस थीटा। तो आपको बेटे tan बीटा कुछ इस तरीके से मिल जाएगा। आपको डायरेक्शन के बारे में बेटे पता चल जाएगा। सो इन दिस वे बेटे आप ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिस्कशन ये बात कह सकते हो कि जो वेक्टर एडिशन है इट इज सॉरी वेक्टर सब्ट्रैक्शन जो है इट इज ए स्पेशल केस ऑफ वेक्टर एडिशन बेटा। अगर हमें जरूरत पड़े हम अकॉर्डिंगली नेगेटिव ऑफ द वेक्टर ड्रॉ करके पैरेललोग्राम कंप्लीट करके ये सारे का सारा प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं।
चलें आगे बेटे, राइट क्लियर हो गया सारे स्टूडेंट्स को बेटा? ओके बेटा। इसके बाद हमारे पास बेटे बात आ जाती है, अगर आप रिलेटिव वेलोसिटीज की बात करो, आपको याद होगा, अच्छा रिलेटिव वेलोसिटी से पहले बेटे आप थोड़ा सा ना सबट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस कर लीजिए। वेक्टर सबट्रैक्शन जो है आपका, इट इज नॉट एसोसिएटिव इन नेचर बेटे। प्रॉपर्टीज की बात करें, वेक्टर सबट्रैक्शन is not commutative। नॉट कम्यूटेटिव का मतलब है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर जो है, इट विल नॉट बी इक्वल टू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। एडिशन हमारा कम्यूटेटिव था, वहां पे हमने कहा था ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए है, लेकिन डिफरेंसेस बराबर नहीं आते हैं, कीप दिस थिंग इन माइंड। सेकेंडली, इट इज बिटवीन नॉट एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर देन माइनस सी वेक्टर, इट इज नॉट इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर। ये भी हमारी चीज वैलिड नहीं है सबट्रैक्शन में। इन दोनों प्रिंसिपल्स को बेटा याद रखिएगा, ये दोनों ही आपके एडिशन में वैलिड है, सबट्रैक्शन में वैलिड नहीं है। Now beta, I directly come to the concept of relative velocity when the two velocities are inclined at some angle, because it is directly linked to the case of your vector subtraction beta। आपको याद होगा एग्जाम्स से पहले हमने एक बात की थी कि अगर ये आपके पास VA है, वेलोसिटी ऑफ ए ऑब्जेक्ट है, इसी डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ बी ऑब्जेक्ट है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी था हमारा बी ए माइनस बी बी। और हमने ये भी बात की थी, अगर आपका वेलोसिटी ऑफ ए इस तरफ है, वेलोसिटी ऑफ बी आपका इस तरफ है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी जो है, इट विल बी वेलोसिटी ऑफ ए माइनस नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ बी, और आपके पास बी ए प्लस बी बी ये बन जाएगा। ये चीज आपने आई थिंक पहले कर ली हुई है ना नमन? देन प्रॉब्लम कहां पे आती है, आप देखिए अगर ध्यान से, तो ये आप वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, यहां पे भी सब्ट्रैक्ट ही कर रहे हो। तो वेक्टर्स की बेटे जब आप सब्ट्रैक्शन करोगे और आपके वेक्टर्स एक ही लाइन के अलोंग एक्ट नहीं कर रहे हैं, तब हमें बेटे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, और उसका सोल्यूशन हमारा ऑलरेडी हम जैसे कर चुके हैं वैसे ही करेंगे। तो आइए देखें बेटा, relative velocity when the two velocities are inclined at some angle। Let us beta concentrate upon this concept। How to calculate relative velocity beta? Relative velocity when two velocities are inclined at some angle with each other। इमेजिन कर लीजिए आप बेटे वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट बी फाइंड आउट करना चाहते हैं। जब आप वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू द बी ऑब्जेक्ट बेटे फाइंड आउट करना चाहोगे, उस केस में आपको ऑब्वियसली बेटे अपने वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन ही करना पड़ेगा बेटा। जब आप अपने वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करोगे तो वंस अगेन हमें बेटे अपने वही जो प्रिंसिपल्स हम ऑलरेडी यूज करते आ रहे हैं उनको ही बेटा यूज करना पड़ेगा। मान लीजिए आपका ए ऑब्जेक्ट जो है, इट इज मूविंग अलोंग दिस लाइन विद द वेलोसिटी बी ए बेटा, और आपका जो ऑब्जेक्ट है बेटा बी, ये इस डायरेक्शन में आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। लेट इसको बी बोल दो रादर, फिर आपका ज्यादा अच्छा हो जाएगा। लेट इट बी ए ऑब्जेक्ट, लेट इट बी बी ऑब्जेक्ट, कॉरस्पॉन्डिंग वेलोसिटीज हमने मार्क कर दी। इनके बीच में
एंगल आपका बेटा जो है ये थीटा के बराबर का एंगल है, ये ना तो पैरेलल है ना एंटी पैरेलल है। अब आपको चाहिए है बी ए बी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी बेटा, ये इसके बराबर होगा। और आप इसको कैसे लिख सकते हो, वेलोसिटी ऑफ ए प्लस नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी ऑफ द वेक्टर बी बेटा। आप बी वेक्टर अब आपके पास ऑलरेडी है, आप इसका नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ कर लीजिएगा। ये आपके वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट बी का जितना ये लेंथ है, ये आप मेजरमेंट कर लीजिएगा, लगभग उसके बराबर का लेंथ आप यहाँ पे इमेजिन कर लीजिए। दिस इज योर माइनस बी बी बेटा। और अब आपका फिर प्रोसीजर बेटे सेम ही रह जाएगा। अगर ये एंगल थीटा है, दिस एंगल मस्ट बी 180 डिग्री माइनस थीटा बेटा। आप अपने पैरेललोग्राम को कंप्लीट कर सकते हो बेटा इस तरीके से। ये आपका पैरेललोग्राम बन गया जी इन दिस मैनर। और ये बेटे देख लीजिए, आपके पास आपका जो है ये इस तरीके से आप अपना रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लोगे। पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के बाद ये आपका रिजल्टेंट आ गया, दिस इज देयर बेटा। और आपका रिजल्टेंट जो है इसका आप एंगल भी निकाल सकते हो कि कितना एंगल ये बी वेक्टर के साथ या ए वेक्टर के साथ बनाए हुए है। सो आइए बेटे देखें एक बार फिर से। जब आप मैग्नीट्यूड की बात करोगे, बिकॉज ये वाला एंगल आपका 180 डिग्री माइनस थीटा है, आपके पास बेटे आ जाएगा ये रिजल्टेंट है आपका बेटा। और रिजल्टेंट है किसके बराबर, वी ए बी के बराबर। दिस इज वी ए माइनस वी बी वेक्टर। इसको आपने वी ए वेक्टर प्लस माइनस वी बी वेक्टर लिखा था, बिकॉज वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज ए स्पेशल केस ऑफ वेक्टर एडिशन। मैग्नीट्यूड वाइज अब आपका वी ए बी बेटे कितना आएगा, इट विल बी इक्वल टू ए ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस बी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 बी ए वी बी कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा ऑल अंडर द रूट बेटा। ये चीज आपको मिल गई। और आपका कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा आपको दे देगा बी ए स्क्वायर बी बी स्क्वायर माइनस 2 बी ए बी बी cos of angle theta and all under the root, this is VAB बेटा। ये आप मैग्नीट्यूड एज सच निकाल सकते हो। सेम चीज है बेटा, कोई इसमें आपका अलग कंसेप्ट नहीं लगने वाला। देन अगर आपके रिजल्टेंट में बीटा एंगल ए के साथ बना रखा है, तो आप tan बीटा भी फाइंड आउट कर लीजिए बेटा इन ऑर्डर टू मार्क द डायरेक्शन। सो टेंजेंट ऑफ एंगल बीटा आप ऑलरेडी जानते हैं, it is VB sin theta and divided by VA plus VB cos of angle theta। थीटा की जगह पर आप 180 माइनस थीटा बेटे यूज कर लोगे। और आपका tan बीटा जो है it will be VB sin of 180 माइनस थीटा divided by VA plus VB cos of 180 माइनस थीटा। आपको बेटा टेंजेंट ऑफ एंगल बीटा दे देगा और यहां से आपको बेटे बीटा इजीली मिल जाएगा। सारे स्टूडेंट्स बेटे एक बार चेक कर लीजिएगा, यू आर गेटिंग दिस थिंग और नॉट बेटा। एक बार देख लीजिए फिर आगे चले बेटा। राइट बेटे क्लियर है। अंजलि, हनूर, जैकलिन, दिया, राघव, नमन, रमन, ख्याति, सहज, राघव। ओके बेटे, ओके, वेरी नाइस। इसके बाद बेटे डियर चिल्ड्रन, आपको याद होगा हमने जैसे ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है हमारे वेक्टर्स के केस में बेटा, अब हम बेटे कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर के बारे में थोड़ा ब्रीफली बात करेंगे। उसके बाद फिर बेटे हम वेक्टर रेजोल्यूशन की भी बात करेंगे। सारे स्टूडेंट्स बड़ा एक बार ध्यान से बेटे बात को सुनेंगे।
वेक्टर रेजोल्यूशन क्या चीज है? ये आपके वेक्टर एडिशन का बिल्कुल उल्टा है। वेक्टर एडिशन में आपने क्या किया था, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स का आपने रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लिया था। आपने मे बी उनको ट्रायंगल लॉ लगा के ऐड कर दिया हो, मे बी पैरेललोग्राम लॉ लगाकर ऐड किया हो। आपने जो इंडिविजुअल वेक्टर्स आपका इफेक्ट डाल रहे थे उनका कलेक्टिवली इफेक्ट क्या आ रहा है वो रिजल्टेंट की फॉर्म में आपने वर्कआउट किया और उसको आपने बोला बेटा वेक्टर एडिशन। अब आपको उन्होंने एक सिंगल वेक्टर अगर दे दें और वो कहें कि आप उसको कंपोनेंट्स में ब्रेक करके दिखाओ, स्प्लिट करके दिखाओ, दैट इज कॉल्ड बेटे रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर्स बेटा। अब बिफोर द रेजोल्यूशन ऑफ द वेक्टर्स बेटा लेट अस डिस्कस वेक्टर कंपोनेंट्स बेटा। वेक्टर्स के कंपोनेंट्स बेटे क्या होते हैं एक बार ब्रीफली समझ लीजिएगा। अगर आपके पास 2 डायमेंशनल आपको दिया गया है सेटअप, ओरिजिन, एक्सिस ऑफ एक्स, एक्सिस ऑफ वाई और इसके अलोंग आपका आई कैप, इसके अलोंग जे कैप यूनिट वेक्टर रहता है आपका बेटा। एंड इमेजिन कर लीजिए ये आपका ए वेक्टर आपको दे रखा है, लेट इट बी ए वेक्टर बेटे। आपने ए वेक्टर का कंपोनेंट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग निकालना है। मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं बेटे एक्स एक्सिस पे और मेरा ये जो चीज इतना आ जाएगा ये यहां तक, आई विल कॉल दिस एज ए एक्स, यानी ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट। और ये वाला आपका इधर आ जाएगा, अगर इधर हम परपेंडिकुलर देख लें तो ये आपका आ जाएगा ए वाई, या इसको भी आप ए वाई कह सकते हो, एक ही बात है। इन सिंपल वर्ड्स बेटा मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरा जो ए वेक्टर है इट इज इक्वल टू एक्स कंपोनेंट इनटू आई कैप। एक्स एक्सिस के अलोंग कितना वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाय द यूनिट वेक्टर अलोंग दिस एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस के अलोंग कितना वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाय द यूनिट वेक्टर अलोंग द वाई एक्सिस बेटे, राइट। अब बेटे पॉइंट ये है कि हमें एक्स और वाई के कंपोनेंट्स के बारे में पता नहीं है, वी डोंट नो ए एक्स कितना है ए वाई कितना है। तो ये वाला एंगल अगर आप इस एंगल को डियर चिल्ड्रन थीटा बोल देते हो, जरा कंसंट्रेट करिएगा, अगर ये एंगल आपका थीटा है तो आप ओ पी क्यू ट्रायंगल कह दो इसको। ट्रायंगल ओ पी क्यू में आपका बेस ए एक्स है डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ एंगल थीटा है उत्तर, एंड ए एक्स बन गया ए कॉस थीटा। इसी ट्रायंगल में वो देखिए ए वाई परपेंडिकुलर, ए वाई अपॉन हाइपोटेन्यूज, दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल थीटा, और आप ए वाई को निकाल लीजिए, दिस इज ए साइन थीटा। ए एक्स और ए वाई की वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपके पास कंपोनेंट्स की फॉर्म में आपका रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। इट इज ए कॉस थीटा आई कैप ए साइन थीटा जे कैप। आई मीन टू से दैट आपके वेक्टर का एक्स कंपोनेंट जो है एक्स एक्सिस के अलोंग ये ए कॉस थीटा है, वाई एक्सिस के अलोंग ए साइन थीटा है। अब एक थोड़ी सी और बात इंपॉर्टेंट आ जाती है, ये ए एक्स और ए वाई कंपोनेंट्स जो हैं, ये जो आप देख रहे हो ए एक्स और ए वाई, ये दोनों राइट एंगल पे हैं, 90 डिग्री के एंगल पे एक्ट कर रहे हैं। अगर कोई भी दो कंपोनेंट्स राइट एंगल पे एक्ट कर रहे हो तो हम बेटे उनको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कह देते हैं। अगर आपकी जो कंपोनेंट्स हैं, कंपोनेंट्स आर एट right angles, then these are called rectangular components बेटा। और अगर ये राइट एंगल पे नहीं है तो हम बेटे इनको सिंपली कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर कह देते हैं। फिर से बेटे ध्यान दीजिएगा, आपका सिंपल ए वेक्टर था, आपने ए वेक्टर को कंपोनेंट्स में स्प्लिट किया, ए एक्स और ए वाई कंपोनेंट्स में। जो कंपोनेंट्स हैं
अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं देन वी कॉल दीज एज रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, और अगर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है दीज आर सिंपली कॉल्ड एज द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए बेटे। सो इज यूर बेटा कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, इसका कंसेप्ट था। कई बार ये बात आ जाती है बेटा कि आपके जो ये कंपोनेंट्स हैं, वेक्टर कंपोनेंट्स हैं, लेट मी बेटा कंसंट्रेट अपॉन द क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस वंस अगेन। ये आपके पास आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये ओरिजिन आपका, ये ए वेक्टर था, और ए वेक्टर में एक्स एक्सिस के अलोंग ये यूनिट वेक्टर है, ये वाई एक्सिस के अलोंग, ये जेड एक्सिस के अलोंग। आप अपने ए वेक्टर को भी कंपोनेंट्स में ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप, आप ऐसे भी लिख सकते हो अकॉर्डिंगली। सो ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, ए एक्स ए वाई के परपेंडिकुलर है, ए वाई ए जेड के, ए जेड ए एक्स के परपेंडिकुलर है। इनको ए एक्स को, ए वाई को और ए जेड को आप बेटे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर बोल सकते हैं। सो इन दिस वे बेटे हम अपने कंपोनेंट्स की बेटे बात जो है ये कर सकते हैं। तो एक बार बेटे इसको रीचेक कर लीजिएगा, आपको कोई डाउट लग रहा है तो बता दीजिए, नहीं तो फिर बेटे आगे चलें। क्लियर है बेटा सारा? ठीक है बेटे, फिर हम यहाँ पर ही आज रुक जाते हैं, बाकी काम फिर कल से बेटे आगे स्टार्ट करते हैं। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा थॉरोली बेटा, देन आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द थिंग्स। थैंक यू ऑल बेटा।